हेलो एवरीवन, आई एम छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। ठीक है, तो अपन जो मोशन एंड मेजरमेंट जो चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अपन ने सारे मेजरमेंट जो है डिस्कस कर लिए हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आज जो अपन चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपना जो नया टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है इसकी बात करनी है। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आगे जो है आपका फर्दर जो क्लासेस हैं 7th में, 8th में, 9th में, है ना, इसका जो है आप और डिटेल में इसको जानेंगे। अभी यहाँ पे अपन सिर्फ जो बेसिक बात करेंगे इसकी कि अपना रेस्ट क्या होता है ना। सिंपल की डेफिनेशन की बात करेंगे, सिंपल की मोशन की बात करेंगे। ठीक है ना, कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो यही अपन इसमें देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं अपन रेस्ट से। रेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर रेस्ट की डेफिनेशन में जाए तो बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट if its position does not change with respect to surrounding with passage of time। क्या है इसकी डेफिनेशन जाए तो an object is said to be at rest if its position does not change with respect to its surrounding with पैसेज ऑफ टाइम। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी तब रेस्ट पे होगी, है ना। बॉडी को अपन तब रेस्ट पे बोल सकते हैं जब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो। उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है आपकी सराउंडिंग के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट पे, और टाइम जो है आपका निकलता जा रहा है ना। टाइम आपका लगातार चलता जा रहा है पर उसकी पोजीशन जो है वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे अब किसको रेस्ट पे बोलेंगे, तो अगर आप रूम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपनी जगह पे बैठे हैं तो आपका आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है, वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में उनकी जो पोजीशन है, आपकी टेबल हो गई, है ना, आपकी चेयर हो गई, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फैन हो गया, इनकी पोजीशन जो है वो आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। आप अपनी जगह पे बैठे हैं, वो अपनी जगह पे कहीं कहीं, है ना, कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, है ना, तो उनकी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है ना, और टाइम तो निकलते जा रहे हैं। तो उनकी पोजीशन अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो आपका, है ना, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्ट बोल सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल सी रेस्ट हो जाएगी। और रेस्ट के एग्जांपल आप डाल सकते हैं कि जो आपके रूम के जो चेयर हो गई, है ना, जो चेयर हो गई और आपकी टेबल हो गई, ठीक है, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। और आपकी बल्ब हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो, तो ये सारे जो है आपके रेस्पेक्ट में क्या है, सब रेस्ट पे हैं अगर आप एक जगह पे बैठे हैं तो। ठीक है, ये सारे इसके हो जाएंगे। फिर अपन बात करें अगर नेक्स्ट जो अपना है वो सिंपल सी बात है, वो है मोशन। ब्रश पढ़ लिया तो मोशन देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। तो सेम रेस्ट का अपोजिट है, कोई बॉडी जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट हो गया। जिसकी पोजीशन आपके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपकी चेंज होगी तो वो आपका क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाएगी, मतलब वो आपका मूव कर रहा है, सीधी सी बात हो गया। तो इसका क्या हो जाएगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes continuously with respect to surrounding
और ऑब्जर्वर with the passage of time, सिंपल चीज है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन, है ना, ऑब्जेक्ट को अपन मोशन में बोल सकते हैं कब, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, उसकी पोजीशन जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर ऑब्जर्वर जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो टाइम आपका निकलता जाए और उसकी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती रहे, ठीक है, कभी वो दिख रहा है मुझे वहां दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो लगातार चेंज होती, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि बॉडी जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, वो क्या है, वो बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल अपन इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो आपकी मूविंग कार हो जाएगी, जो मूविंग कार है, ठीक है, मूविंग बाइक हो जाएगी, जो भी चीज़ आपकी मूव कर रही है वो सारा हो जाएगा, ठीक है। आपका मूविंग कार हो गई, आपका रनिंग पर्सन हो जाएगा, ठीक है, आपका फ्लाइंग बर्ड हो जाएगा, ये सारे जो एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जो भी बॉडी मूव कर रही है वो सारे मोशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपना रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशंस, ठीक है। फिर आता अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। क्या बोला मैंने, मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझते हैं अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। चलो इसकी बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है। देखो, नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी जो बॉडी है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे और एब्सोल्यूट मोशन में कभी भी नहीं होती। कैसे, जैसे ये रिलेटिव टर्म क्यों है, देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल एग्जांपल है, आप सब ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो ये जो आपके ट्रेन है, ये सिंपल आपकी जो ट्रेन है, ठीक है, तो ये इसकी विंडो, ठीक है, एक पर्सन आपका इधर बैठा है और एक आपके सामने वाली सीट पे बैठा है, ठीक है। अपन तीन पर्सन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और एक जो है आपका प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है, ठीक है, ये 3 पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। 3 पर्सन है, 2 तो आपके ट्रेन के अंदर है, 2 आपके ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, मान लो, है ना। एक मान लो आप हो, एक आपके सामने कोई पैसेंजर बैठा है आपके सामने वाली सीट पे, और एक कोई पर्सन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब अगर ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है किसी स्पीड से, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, तो ट्रेन मूव कर रही है तो ये ए और बी भी ट्रेन के साथ मूव करेंगे, ए और बी भी ट्रेन के साथ मूव करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझे मोशन देखना किसका, इस बी का मोशन देखना मुझे, है ना। ये मेरा क्या है, इसको मान लेता हूं ऑब्जेक्ट, ये मुझे है, मुझे बी के मोशन का, है ना, बी क्या कर रहा है, बी का मोशन कैसा लग रहा है उसका मुझे स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखो बी जो है ना वो ए को कैसा लगेगा, हमेशा रेस्ट पे दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके सामने बैठा, तो इसकी पोजीशन जो है, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसके सामने ही बैठा है, ट्रेन आगे जा रही है तो भी उसके सामने ही दिखेगा उसको हमेशा। ऐसा तो ना कि ट्रेन आगे जा रही है तो ये ए यहीं पर रह गया और बी आगे चला गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ट्रेन के साथ दोनों ही चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपके पास में जो पैसेंजर बैठे होते हैं, यहाँ पर अपन कार जब चलाते हैं तो आपके पास वाली सीट पे जो बैठा होता है वो आपको हमेशा रेस्ट पे ही दिखेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। मैंने अभी जो डेफिनेशन लिखी वो ये तो थी, बॉडी को कब रेस्ट पे बोल रहे हैं, बॉडी को रेस्ट पे बोल रहे हैं जब उसकी पोजीशन जो है वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपकी चेंज ही ना हो। तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है इसकी, तो ये जो बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो ए के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ए के हिसाब से, तो इसको जो बी है वो रेस्ट पे लगेगा, जो बी है वो ए को रेस्ट पे लगेगा। क्यों, क्योंकि बी की पोजीशन ए के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है ना। ये ट्रेन जब कितनी भी आगे चल, कितना भी टाइम हो जाए, वो हमेशा उसको सामने वाली सीट पे बैठा हुआ मिलेगा, वो हमेशा उसको अपने अपोजिट सीट पे ही बैठा हुआ मिल रहा है, ठीक है। पर अगर बात करें अपन सी का, अगर सी जो है, सी इसको बी को देख रहा है, सी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, सी भी बी को देख रहा है, सी को ये कैसा लगेगा,
ट्रेन आगे जा रही है, ये भी उसके साथ आगे जा रहा है, तो इसकी पोजीशन, ये अगर आगे जा रहा है और ये तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और मेरे सामने से अगर ट्रेन निकलती है तो उसमें जितने भी पैसेंजर है वो मुझे चलते हुए तो दिखते हैं, भाई वो ट्रेन के साथ ही तो मूव कर रहे हैं, तो जितने पैसेंजर वो मुझे आगे जाते हुए दिखेंगे। तो मेरे रेस्पेक्ट में या फिर जो प्लेटफॉर्म पे जो आपका ऑब्जर्वर खड़ा है ना, जो ऑब्जर्व करने वाला खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में वो सारे मोशन में ही है, क्योंकि उनकी पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ट्रेन के साथ। उनकी पोजीशन आपकी ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं वो, तो उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रही है तो ये बी जो है वो सी को क्या हो गया, सी को मोशन में दिखेगा। तो ये बी जो है वो सी के हिसाब से कैसा हो गया, मोशन में हो गया। तो सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सेम ऑब्जेक्ट बी ही है, सेम पर्सन की बात कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं। ये बी जो है वो ए को लग रहा है रेस्ट पे है, पर सी को लग रहा है मोशन में है। सेम बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है और सी के रेस्पेक्ट में मोशन में है। ये कैसे हुआ? तो यही चीज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में भी हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वैरी करता है कि उसके मोशन को, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्वर कौन कर रहा है, कौन देख रहा है उसको। ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जो क्लासरूम की जो आपकी जो फैन हो गए, जो एसी हो गई ना, जो टेबल हो गई, जो चेयर हो गई, मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे जो साथ में जो आपके जो बाहर से कोई आया तो उसके रेस्पेक्ट में भी ये आपके रेस्ट पे होंगे। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो किसी अनदर बॉडी के रेस्पेक्ट में भी वो रेस्ट पे रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि ये जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट में आपका रेस्ट पे है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। पर सी को यही बी जो है वो मोशन में लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो सी के रेस्पेक्ट में हमेशा कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ये आगे जा रहा है तो सी यहीं पे और ये आगे जा रहा है, इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे, थोड़ा आगे जाकर यहाँ पे मिलेगी, फिर यहाँ दिखेगी, फिर यहाँ दिखेगी। इस तरीके से जो है वो आपकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आपका है। इसीलिए जो है वो अपन जब कार में जाते हैं तो भी कार में जाते हैं तो अब जो पेड़ वगैरह हैं आसपास, अपन जब गाड़ी में जाते हैं तो हमको पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं, पेड़ अपन को पीछे जाते हुए दिखते हैं, पेड़ तो वहीं पे है, आप मोशन कर रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, गाड़ी में तो आप जा रहे हैं, है ना, तो अब गाड़ी में आप जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, उसकी पेड़ की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप आगे जा रहे हैं और पेड़ तो वहीं पे है, तो उसकी पोजीशन लगातार आपको चेंज दिख रही है। ठीक है ना, पेड़ यहीं पे है, पेड़ यहीं पे, पर आप आगे जा रहे हैं, पहले आप यहाँ थे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, ये पोजीशन चेंज हो रही है लगातार। ठीक है ना, पेड़ वहीं है पर आप आगे जा रहे हो, तो वो पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो अपन इसको बोलेंगे मोशन में है, तो इसलिए पीछे जाता हुआ दिखेगा। अपन बोल सकते हैं कि जो है वो ट्री जो मोशन में है। ठीक है, ट्री मोशन में लगेगा, पर आपके पास में आपके पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, वो आपको मोशन में नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है। आप एक सीट पे बैठे हैं, आपकी मम्मी एक सीट पे बैठी है। ठीक है, तो आपकी पोजीशन सेम ही रह रही है, गाड़ी आगे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी वो आपके ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, देखने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी के रेस्पेक्ट में आपकी जो है वो कोई बॉडी रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में वही सेम बॉडी मोशन में भी हो सकती है। इसीलिए जो है रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। क्या है? रिलेटिव टर्म्स है, मतलब ये कोई एब्सोल्यूट कोई हमेशा फिक्स नहीं है कि रेस्ट पे ही होंगे या मोशन पे होंगे, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही आपकी जो है इस लेक्चर में आपकी बात थी रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं कि देखने वाला कौन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।